बोलिए सरस्वती माता की जय। वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। हम आपको भगवती देवियों की कथा सुना रहे हैं, जिसमें आज हम आपको भगवती श्री सरस्वती की कथा सुनाएंगे। तो पहले हम आपको लक्ष्मी, माँ काली और दुर्गा देवी की कथा सुना चुके हैं। आज हम भगवती सरस्वती की बात करेंगे, तो आइए सुनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बोलिए सरस्वती माता की जय। संपूर्ण जगत की कारणभूत आधा शक्ति परमेश्वरी की अभिव्यक्ति 3 स्वरूपों में होती है: काली, लक्ष्मी और सरस्वती। पूर्व काल में जब शुंभ और निशुंभ ने इंद्र आदि देवताओं के संपूर्ण अधिकार छीन लिए, तब देवताओं ने उन दोनों दैत्यों के अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हिमालय पर जाकर देवी भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति की। देवताओं की प्रार्थना पर भगवती पार्वती ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। पार्वती देवी के शरीर कोश से उसी समय सरस्वती देवी प्रकट हुई। पार्वती देवी के शरीर कोश से प्रकट होने के कारण ही सरस्वती देवी का एक नाम कौशिकी प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने शुंभ निशुंभ तथा धूम्रलोचन आदि देव शत्रुओं का संहार करके देवताओं का संकट दूर किया। देवी भागवत में आया है कि सरस्वती देवी का प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण की जिह्वा के अग्रभाग से हुआ। उन्होंने सरस्वती जी को भगवान नारायण को समर्पित कर दिया। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने ही संसार में सरस्वती जी की पूजा प्रचारित की। पूर्व काल में भगवान नारायण की 3 पत्नियां थीं: लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती। तीनों ही बड़े प्रेम से भगवान नारायण की सेवा में रहती थीं। एक दिन भगवान की ही इच्छा से एक घटना हो गई, जिससे गंगा और सरस्वती को भगवान के चरणों से कुछ काल के लिए दूर हट जाना पड़ा। एक बार भगवान नारायण जब अंतःपुर पधारे, तब तीनों देवियां एक स्थान पर बैठकर परस्पर प्रेमालाप कर रही थीं। भगवान को आया देखकर तीनों देवियां उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गईं। उस समय गंगा ने विशेष प्रेम पूर्ण दृष्टि से भगवान की ओर देखा। भगवान ने भी उसकी ओर उसी दृष्टि से देखकर हंस दिया और बाहर चले गए। सरस्वती जी ने गंगा के इस बर्ताव को अनुचित बताकर उनके प्रति आक्षेप किया। गंगा जी ने भी कठोर शब्दों में सरस्वती जी का प्रतिवाद किया और अंत में दोनों देवियों ने एक दूसरे को नदी होने का श्राप दे दिया। इतने में ही भगवान नारायण पुनः अंतःपुर में लौट आए। अब देवियां प्रकृतिस्थ हो चुकी थीं। उन्हें अपनी भूल मालूम हुई तथा वे भगवान के चरणों से विलग होने के भय से दुखी होकर रोने लगी। उनकी व्याकुलता से दयाद्र होकर भगवान ने कहा, तुम लोग अपने एक अंश से नदी होगी, शेष अंश से तुम्हारा निवास हमारे पास ही रहेगा। सरस्वती एक अंश से नदी होंगी, एक अंश से इन्हें ब्रह्मा जी के पास रहना पड़ेगा तथा शेष अंश से ये मेरे ही पास रहेंगी। कलयुग के 5000 वर्ष बीतने के बाद तुम दोनों का श्राप से उद्धार हो जाएगा। भगवान के आदेश अनुसार सरस्वती जी भारतवर्ष में अंशतः अवतीर्ण होकर भारती कहलाईं। दूसरे अंश से
ब्रह्मा जी की पत्नी होने के कारण उन्हीं को ब्रह्माणी नाम से पुकारा गया। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी से कहा, देवी, तुम किसी योग्य पुरुष के मुख में कवित्व शक्ति होकर निवास करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर सरस्वती जी योग्य पात्र की खोज में निकलीं। योग्य पात्र की खोज करते करते उन्हें पूरा सतयुग बीत गया। त्रेता युग के आरंभ में सरस्वती जी घूमते घूमते भारतवर्ष में तमसा नदी के तट पर पहुंची। वहां महातपस्वी वाल्मीकि निवास करते थे। महर्षि वाल्मीकि उस समय अपने आश्रम में घूम रहे थे। इतने में ही उनकी दृष्टि एक क्रौंच पक्षी पर जा पड़ी, जो उसी समय एक व्याध के बाण से घायल होकर गिरा था। पक्षी का सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। क्रौंची उसके पास बैठकर करुण क्रंदन कर रही थी। दयालु महर्षि के मुख से उसी समय करुणा से द्रवीभूत होकर संसार के प्रथम महाकाव्य का पहला श्लोक निकला। यह श्लोक मां सरस्वती देवी की कृपा का प्रथम प्रसाद था। उन्होंने महर्षि को देखते ही उनकी असाधारण योग्यता का परिचय पा लिया था। सरस्वती जी के कृपा पात्र होकर महर्षि आदि कवि के नाम से विख्यात हुए। इसी प्रकार सरस्वती देवी अनेक प्रकार की लीलाओं से जगत का कल्याण करती हैं। पुराण आदि तथा तंत्र ग्रंथों में इनकी महिमा का विस्तृत वर्णन है। बोलिए सरस्वती माता की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये थी सरस्वती जी की कथा। इसके बाद हम आपको सुनाते हैं भगवती गायत्री की कथा। बोलिए गायत्री माता की जय। तो आइए सुनते हैं भगवती गायत्री की कथा। भगवती गायत्री आधा शक्ति प्रकृति के 5 स्वरूपों में एक मानी गई हैं। इनका विग्रह तपाए हुए स्वर्ण के समान है। यही वेद माता कहलाती हैं। वास्तव में भगवती गायत्री नित्य सिद्ध परमेश्वरी हैं। किसी समय से सूर्य की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई थी, इसीलिए इनका नाम सावित्री पड़ गया। कहते हैं कि सविता के मुख से इनका प्रादुर्भाव हुआ था। भगवान सूर्य ने इन्हें ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। तभी से इनकी ब्रह्माणी संज्ञा हुई। कहीं कहीं सावित्री और गायत्री के पृथक पृथक स्वरूपों का भी वर्णन मिलता है। इन्होंने ही गयों प्राणों का त्राण किया, इसीलिए भी इनका गायत्री नाम प्रसिद्ध हुआ। उपनिषदों में भी गायत्री और सावित्री की अभिन्नता का वर्णन है। गायत्री मेव सावित्री मनुब्रयात्। गायत्री ज्ञान विज्ञान की मूर्ति हैं। ये द्विजाति मात्र की आराध्या देवी हैं। इन्हें पर ब्रह्म स्वरूपिणी कहा गया है। वेदों, उपनिषदों और पुराण आदि में इनकी विस्तृत महिमा का वर्णन मिलता है। गायत्री की उपासना तीनों कालों में की जाती है, प्रातः, मध्याह्न और सायं। तीनों कालों के लिए इनका पृथक पृथक ध्यान है। प्रातः काल से सूर्य मंडल के मध्य में ये विराजमान रहती हैं। उस समय इनके शरीर का रंग लाल रहता है। ये अपने 2 हाथों में क्रमशः अक्ष सूत्र और कमंडलू धारण करती हैं। इनका वाहन हंस है तथा इनकी कुमारी अवस्था है। इनका यही स्वरूप ब्रह्म शक्ति गायत्री के नाम से प्रसिद्ध है। इनका वर्णन
ऋग्वेद में प्राप्त होता है। मध्याह्न काल में इनका युवा स्वरूप है। इनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इनके चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं। इनका वाहन गरुड़ है। जो मध्याह्न काल में इनकी युवा अवस्था का स्वरूप है, उसका वाहन गरुड़ है। गायत्री का यह स्वरूप वैष्णवी शक्ति का परिचायक है। इस स्वरूप को सावित्री भी कहते हैं। इसका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। सायंकाल में गायत्री की अवस्था वृद्धावस्था मानी गई है। गायत्री की पूजा सायंकाल में जो की जाती है, वो वृद्धावस्था की पूजा है। इनका वाहन वृषभ है तथा शरीर का वर्ण शुक्ल है। ये अपने चारों हाथों में क्रमशः त्रिशूल, डमरू, पाश और पात्र धारण करती हैं। ये रुद्र शक्ति की परिचायिका हैं। इनका वर्णन सामवेद में प्राप्त होता है। इस प्रकार गायत्री, सावित्री और सरस्वती एक ही ब्रह्म शक्ति के नाम हैं। इस संसार में सत असत जो कुछ है, वे सब ब्रह्म स्वरूपा गायत्री ही हैं। भगवान व्यास कहते हैं, जिस प्रकार पुष्पों का सार मधु, दूध का सार घृत और सरों का सार पेय है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार है। गायत्री वेदों की जननी और पाप विनाशिनी है। गायत्री मंत्र से बढ़कर अन्य कोई पवित्र मंत्र पृथ्वी पर नहीं है। गायत्री मंत्र ऋक, यजु, साम, काणव, कपिलष्ट, मैत्रायणी, तैत्तिरीय आदि सभी वैदिक संहिताओं में प्राप्त होता है, किंतु सर्वत्र एक ही मिलता है। इसमें 24 अक्षर हैं। मंत्र का मूल स्वरूप इस प्रकार है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के प्रसिद्ध वर्णीय तेज का हम ध्यान करते हैं। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, सत्य की ओर प्रेरित करे। याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों ने जिस गायत्री भाष्य की रचना की है, वह इन 24 अक्षरों की विस्तृत व्याख्या है। इस महामंत्र के दृष्टा महर्षि विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 3 पदों में विभक्त हैं, अतः यह त्रिपदा गायत्री कहलाती है। गायत्री दैहिक, दैविक, भौतिक, त्रिविध, तापहंत्री एवं पराविद्या की स्वरूपा हैं। यद्यपि गायत्री के अनेक रूप हैं, परंतु शारदा तिलक के अनुसार इनका मुख्य ध्यान इस प्रकार है। भगवती गायत्री के 5 मुख हैं, जिन पर मुक्ता, वैदुर्य, हेम, नीलमणि तथा धवल वर्ण की आभा सुशोभित है। त्रिनेत्रों वाली ये देवी चंद्रमा से युक्त रत्नों का मुकुट धारण करती हैं तथा आत्म तत्व की प्रकाशिका हैं। ये कमल के आसन पर आसीन होकर रत्नों के आभूषण धारण करती हैं। इनके 10 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, कमल युग्म, वरद तथा अभय मुद्रा, कोड़ा, अंकुश, शुभ्र, कपाल और रुद्राक्ष की माला सुशोभित हैं। ऐसी भगवती गायत्री का हम भजन करते हैं। बोलिए गायत्री माता की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये थी भगवती गायत्री की कथा। इसके बाद आपको सुनाएंगे भगवती पार्वती और भगवती सीता माता की कथा।
अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे अदर्स चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हैं और इंस्टाग्राम का लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता दी।